आज है 2024 और 2034 तक यानी कि 34 तक आपको फ्यूचरिस्टिक प्रूफ होना है, फ्यूचर प्रूफ होना है, फ्यूचरिस्टिक आपको एक अप्रोच रखना है। कभी भी आप ध्यान में रखिए गाइस, जो पुराने टाइम पे था वो अब नहीं रहेगा। पहले कैलकुलेटर, कैलेंडर, एक अलग कैमरा का बहुत कीमत थी, बड़े बड़े नोटबुक्स की बहुत कीमत थी। आज उसकी इतनी कीमत है कि सब एक मोबाइल पे हो जाता है। तो आपको जनरेशन के साथ में आगे चलना है, वैसे ही आपको फ्यूचर प्रूफ होना है। कुछ ऐसे जॉब्स एंड बिजनेसेस हैं जो आने वाले टाइम पे नए नए खुलेंगे इंडिया में, ग्लोबली भी। एंड कुछ ऐसे जॉब्स एंड बिजनेसेस जो बिल्कुल ही एक्सटेंड हो जाएंगे। तो अभी जानते हैं कि आप फ्यूचर प्रूफ कैसे बनोगे, क्या चीज़ें हैं जो बूम होने वाली है। सबसे पहले जो बूम होगी वो है लॉजिस्टिक्स। तो ये जो बिजनेस है ना, ये एक्सपांड होगा एट अ ग्रेटर स्केल। समझाता हूँ मैं कैसे। देखो, सिंपल सी बात है। आप स्विगी जोमेटो से आज खाना मंगाते हो, ओके। आप रेस्टोरेंट में भी जाके खा सकते हो, लेकिन आपको टाइम की कीमत है, या फॉर दैट मैटर आपको बस एक लेजीनेस है कि मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे घर पे ही खाना खाना है। मैं अपना काम करूँ, कुछ भी करूँ, मुझे खाना घर पे चाहिए, ठीक है। तो आप स्विगी जोमेटो कर रहे हो। इससे क्या हो रहा है, आप डोमिनोज कर रहे हो। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका खाना आपको मंगा के दे रहे हैं, लेकिन इसमें ये लोग क्या कर रहे हैं पता है, लॉजिस्टिक्स कर रहे हैं। इनको आप देखोगे तो ये लोग क्या करते हैं एक्चुअली, इट्स अ कुरियर सर्विस। समझे, ये एक प्रोडक्ट आपके पास ला के देते हैं जो कि आप कंज्यूम कर सकते हो, आप खा सकते हो, ठीक है। अमेजोन जब आपको प्रोडक्ट ला के देता है तो दैट इज ऑल्सो लॉजिस्टिकल सर्विस। वो एक प्रोडक्ट आपके पास ला के दे रहा है, यहाँ पे वो फूड ला के दे रहा है, स्विगी जोमेटो। इट्स अ कुरियर सर्विस। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि कुरियर सर्विस बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट है और ये रैपिड वे में बढ़ने वाला है, बहुत बड़ा बिजनेस है। आने वाले 10 साल में आप देखना ऐसे और कुरियर सर्विसेज चालू होंगे। अब मैं इनको कुरियर सर्विस क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई पार्सल आता है तो वो भी तो आपको डिलीवरी कर रहा है ना। एनीथिंग जो बाहर से आ रहा है और वो आपके पास आपके घर में डिलीवर हो रहा है, इसको एक कुरियर सर्विस में आप देखो। उसको नाम आप कुछ भी दे सकते हो। अमेजोन से प्रो शॉपिंग कर ली, शॉपिंग सर्विस बोल दो, डिलीवरी, फूड डिलीवरी आप बोल दो, ठीक है। इनफैक्ट आप कुछ ओला, उबर, रैपिडो आप करते हो तो पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी जाते हो, तो वो भी क्या है, कुरियर सर्विस है, एक डिलीवरी है। समझे। तो ये जो मार्केट है ये बहुत बड़ा बढ़ने वाला है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको लॉजिस्टिक्स में आप कंसिडर करोगे, इसको कुरियर सर्विस में आप कंसिडर करोगे। ऐसे और भी बिजनेसेस बढ़ेंगे, आप देखना ज़रूर। इसी के साथ में अभी जैसे अभी मैं रिसेंटली देख रहा हूँ, अभी आपका कबाड़ उठाने का स्क्रैप बिजनेस अभी बहुत कुछ चालू है। हम लोग भंगार वाले को जाके अपने घर का कबाड़ दे देते हैं, तो वैसे ही अभी स्क्रैप बिजनेस अभी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अब ये एक नया मार्केट है जो इंडिया में अब डोर टू डोर सर्विस आपको मिलेगी, तो अगेन दैट इज ऑल्सो कुरियर सर्विस। समझे, ये भी आपको मिलने लगेगा। सेकेंड थिंग, यहाँ से जो दूसरा बिजनेस ग्रो करेगा दैट इज द कुरियर सर्विस। के बाद में सर्विस इंडस्ट्री आपको दिखेगा कि बहुत ज़्यादा बूम होने वाला है। अब सर्विस इंडस्ट्री का मतलब क्या है, देखो कुरियर और इसको अलग अलग रखो। सर्विस इंडस्ट्री मतलब देखो, इंडिया में हम लोग के पास सबसे ज़्यादा चीज़ क्या है, दैट इज़ पॉपुलेशन। एंड पॉपुलेशन की वजह से हमारे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ सर्विस। हम लोग किसी को, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इंडिया में कितने सारे बिजनेस डेवलप होते हैं, 10 में से 2 डेवलप होते हैं, 8 या तो बाहर चले जाते हैं या तो बंद पड़ जाते हैं, करेक्ट। तो बहुत रेयर ऐसे बिजनेसेस होंगे जो इंडिया में बैठ के इंडिया में डेवलप होंगे। क्यों, क्योंकि ब्रेन ड्रेन का प्रॉब्लम चल रहा है, लोग दूसरी कंट्री में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, टैक्स का बहुत बड़ा इशू है इंडिया में। या आप कोई भी स्टेट में रहो, आपको टैक्सेशन इतना वियर्ड एंड इतना ज़्यादा है कि लोग इंडिया में बिजनेस करना नहीं चाहते। समझे। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या होता है, अब आप प्रोडक्ट तो बना नहीं सकते, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग तो बहुत कम हो रहा है, असेंबली बहुत होता है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कम हो रहा है। तो दूसरा लाइन क्या रह गया, सर्विस इंडस्ट्री रह गया। अब सर्विस इंडस्ट्री किस तरह की होगी, वो होटल्स की होगी, समझे, वो टूरिज़्म की होगी, समझे। वो आपको मिलेगा कोई भी आप आईटी इंडस्ट्री में देखो, उनका बैकअप जो करते हैं, उनको वहाँ पे सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, ये भी एक सर्विस इंडस्ट्री है, समझे। तो सर्विस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा मार्केट है और इसको आप देखोगे इंडिया में रैपिड वे में ये ग्रो करेगा। ऑलरेडी है ये मार्केट, लेकिन और हम लोग कम से कम 10 से 15% आने वाले 10 साल में ग्रो कर जाएंगे सर्विस इंडस्ट्री। और इसमें हमको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, वी हैव टू पॉलिश आर पीपल, यानी कि जो होटल इंडस्ट्री में उनको पॉलिश करना पड़ेगा कि भाई सिर्फ एक बेड दे के, एक मिरर दे के, एक टॉयलेट दे के आपका होटल सर्विस नहीं होता है कंप्लीट। समझे, मैं स्टे की बात कर रहा हूँ। उसको क्लीन रखो, नीट एंड टाइडी, समझे, क्लीन रखो, प्रोडक्ट को बेटर क्वालिटी का रखो, उसके बाद में आप वहाँ पे आप एक्सपेक्ट करो नीचे पार्किंग रखो,
आई नो बहुत जगह डिफिकल्ट है, मुंबई में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन प्राइस भी कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा ताकि आपका रोलिंग चलते रहे, समझे। अगर 10 दिन में एक आदमी आके बुक कर रहा है और 5,000 रुपये आप ले रहे हो, उसके अंदर भी 1,000 रुपये आप उसका खर्चा पकड़ लो कि होटल रूम मेंटेनेंस, ठीक है, आदमी का पगार, लाइट भाड़ा, AC BC पानी सब यूज़ किया, 1,000 रुपये पकड़ लो, 4,000 रुपये आपकी इनकम हो गई। यानी कि आपने 10 दिन में कितना कमाया, आपने 400 रुपये दिन का कमाया। उसी की जगह आप उस रूम का भाव 1,000 या 1,200 रुपये रखते, 10 दिन फुल जाता वो। मैं तो बोलता 10 दिन भी छोड़ो, 5 दिन फुल जाता वो, ठीक है। और 4 दिन 5 दिन भले नहीं कमाते आप, तो 5 दिन आप फ्री बैठते, लेकिन आपकी इनकम कितनी होती, कम से कम 6,000 रुपये, समझे। सेम एक्सपेंस होता 1,000 रुपये का या 1,500 रुपये का, चलो 1,500 का एक्सपेंस पकड़ते, फिर भी आप 4,500 रुपये कमाते, समझे। तो ये तो मैंने बहुत बेस लेवल पे समझाया कि कट टू कट प्रॉफिट समझा है, लेकिन आपका ज़्यादा वो रूम चलता, उसी के साथ में आपने दूसरा रूम अगर ओपन रखा है तो वो ज़्यादा चलता, समझे। तो सर्विस इंडस्ट्री को सीखना बहुत ज़रूरी है, क्लियरनेस बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जो रैपिड ग्रो करने वाला है। पॉइंट नंबर 3, ट्रकिंग एंड ट्रेन में जितना भी लोड जाता है सामान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये बहुत बड़ा ग्रो होने वाला है बिजनेस, बहुत ही ज़्यादा बड़ा। आज आप देखोगे इंडिया में तो रैपिड स्पीड में हाईवेज कन्वर्ट हो रहे हैं, नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, कनेक्शन बन रहा है, यानी कि एक पोर्ट से लेके दूसरे पोर्ट तक जाने के लिए अच्छे खासे रोड्स की निर्माण हो रही है, कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, नए नए एक्सप्रेस वे बनते जा रहे हैं। भले उनकी क्वालिटी डिप्लीट हो, कहीं ना कहीं बिहार में जो हम लोग देख रहे हैं ब्रिज पे ब्रिज गिर जाता है, एंड ये वो क्वालिटी इश्यूज तो है, ये कॉम्प्रोमाइज़ तो है, लेकिन आने वाले कितने साल तक होगा, 10 साल में तो ये कहीं ना कहीं तो चेंज आएगा ना एक। और जितना हो रहा है, मैं आपको बोलूँ 10% तो इम्प्रूवमेंट आया ही है। मैं खुद ऑल इंडिया ऑन द बाइक घुमाऊँ, 2 व्हीलर से घुमाऊँ मैं, तो मुझे चप्पा चप्पा मालूम है कि भाई कहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है। सो येस, रैपिड डेवलपमेंट तो हो रहा है, ये पहले नहीं हुआ था, ये अभी बहुत टाइम से होते जा रहा है। तो इसी से क्या हो रहा है, ट्रक्स का बिजनेस बहुत बढ़ेगा। ट्रक जो है इतने भीड़ भाड़ से फिर बाद में हाईवे पे आते हैं, उनको टाइम जो लगता है एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में, कितना वेस्टेज हो रहा है, पेट्रोल का वेस्टेज हो रहा है, आदमी को सोने मिल रहा नहीं है, उसको उल्टा मेहनत ज़्यादा लग रही है, ठीक है, उसको कम वेजेस मिल रहे हैं, और वो डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, बिजनेसेस को कितना नुकसान हो रहा है इसके अंदर। तो इस चीज़ में आप देखोगे ये अभी काफ़ी कम हो जाएगा। फिर पोर्ट टू पोर्ट, अभी जैसे नए नए पोर्ट्स आ रहे हैं, तो शिपिंग में बहुत सारे इंपोर्ट हम लोग बहुत कुछ करते हैं, तो अभी हम लोग असेंबल करते हैं, सर्विस भी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी आएंगे। तो ये भी चीज़ आप देखो कि 2% 3% का ग्रोथ दिखेगा, तो हमारे कंटेनर यहाँ से भी फुल होकर बाहर जाएंगे, समझे। तो दैट इज़ ऑल्सो, आप समझ लो कि ये एक सर्विस इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है ना, जैसे जैसे वैसे ये आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी बहुत ग्रो करेगा, समझे। आपका माल पहुंचाना, ये ट्रैवल इंडस्ट्री, ये भी बहुत ग्रो करेगा। ट्रैवल इंडस्ट्री पे अभी आता हूँ मैं, बट जो भी है माल पहुंचाना, समझे, लॉजिस्टिक्स में ही आता है ये भी, इसका बहुत बड़ा धंधा है, बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है। तो ये आप ध्यान में रखो। किन बिजनेस के बारे में हमने समझा, लॉजिस्टिक्स, सर्विस एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाला है आने वाले 10 साल में। चौथा बिजनेस जो सबसे ज़्यादा ग्रो करेगा दैट इज़ द ट्रैवल इंडस्ट्री। किस एंगल से मैं बता रहा हूँ आपको, ट्रैवल इंडस्ट्री इन टर्म्स ऑफ ऑल द गॉड्स, समझे, सारे भगवान के जितने हम लोग ट्रैवल टूरिज्म करते हैं, यानी कि मंदिर का बिजनेस बहुत बढ़ेगा, समझे। अब इसको बिजनेस क्यों बता रहा हूँ मैं, कि देखिए मंदिर से बिजनेस नहीं चाहिए, लेकिन मंदिर की वजह से बहुत बिजनेस आएगा। जैसे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है, अब काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर की वजह से वहाँ पे हर साल में कम से कम 50 लाख 60 लाख या 1 करोड़ से भी ज़्यादा फुटफॉल होता है, इतने सारे वहाँ पे भक्त आते हैं, समझे। मैं खुद जाता हूँ ऐसे ज्योतिर्लिंग्स में, मैंने तो 10 ज्योतिर्लिंग किया है, 3 धाम किया है, तो मुझे पता है इसमें बहुत बड़ा ये है। इसी से क्या होता है, उसके नियर बाय में वहाँ के ठेले वालों को बिज़नेस मिलता है, वहाँ के फूल वालों को, नारियल वालों को बिज़नेस मिलता है, वहाँ पे जो रिक्शा वाले होते हैं उनको बिज़नेस मिलता है, जितने होटल्स होते हैं, खाने का रेस्टोरेंट होता है, स्टे का होता है, उनको बिज़नेस मिलता है। इससे मतलब टूरिज्म जनरेट होता है, ये तो ट्रैवल टूरिज्म हो गया ना। लेकिन इंडिया में ट्रैवल टूरिज्म किस तरह का चलता है, मैक्सिमम चलता है ज्योतिर्लिंग्स का, ठीक है। और अभी जैसे राम मंदिर बना है अयोध्या में, तो उनसे बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप हो रहा है, नए नए होटल्स जनरेट हो रहे हैं, फॉरेन टूरिस्ट जो है वो इंडिया में अट्रैक्ट हो रहा है, समझे। तो मतलब बोलते हैं ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेंट जो टूरिज्म होता है, ठीक है, एक बिलीफ टूरिज्म होता है, गॉड का जो टूरिज्म होता है, ठीक है, गॉड से मिलना, एंड जो सेंट है, फिर एंशियंट टूरिज्म जो है, यानी कि सिंपल वे में समझाता हूँ, बहुत सारे फोर्ट्स जो है इसको विजिट होंगे,
ठीक है। राजस्थान जैसे है, इसमें बहुत सारे अलग 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 किले हैं, फोर्ट्स है। महाराष्ट्र में बहुत है, यहाँ पे विज़िट बढ़ेगा। इतने सारे मंदिर जो अच्छी तरह से डेवलप हो रहे हैं, इसमें आपका विज़िट बढ़ेगा, समझे। तो टूरिज़्म जो है ये अच्छे स्केल में बढ़ रहा है, यानी कि होटल लाइन, होटल बिजनेस है बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। तो ट्रैवल टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इंडिया में, बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप होगी, लोगों के अंदर पॉलिशनेस आएगा, ट्रैवल टूरिज़्म बढ़ेगा। मैं आपको आने वाले डिटेल्स में, वीडियोस में ना डिटेल में समझाऊंगा कि मैं एग्जैक्टली क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये 4 बिजनेसेस है जो रैपिड ग्रो करने वाले हैं, ट्रैवल टूरिज़्म। फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, ये भी बिजनेस है ना, ये भी बहुत ग्रो कर रहा है, ये आप ऑलरेडी जानते भी होंगे। इंडिया को आज वर्ल्ड में क्या बोलते हैं? आईटी हब बोलते हैं, आईटी इंडस्ट्री का लीडर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इंडिया में से आप पकड़ लो, जो प्राइवेट नौकरी कर रहा है, अगर उसमें से मैं एक हिसाब निकालूँ तो ऑलमोस्ट 20% जो वर्क फोर्स है वो आईटी इंडस्ट्री में आता है, समझे। फिर वो फॉरेन में काम करे या इंडिया में काम करे, आईटी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा हब है। हम लोग दुनिया में क्यों हमको इतना पहचानते हैं, वो आईटी की वजह से पहचानते हैं। उसका मेजर रीज़न है कि भाई इंडिया में लेबर चीप है और लेबर स्मार्ट है और ज़्यादा ओवरटाइम करने के लिए तैयार रहता है, समझे। यानी कि एक आईटी वाले को अगर आप फॉरेन में, यूरोप में आप काम दोगे ना, 7, 7.5 या 8 घंटा मैक्सिमम काम करेगा, और उसमें उसको पगार भी हाई देना पड़ेगा, उसको लाइफस्टाइल भी अच्छा देना पड़ेगा, उसको सब कुछ उसका सेटअप रहेगा, क्योंकि यूरोप का रूल ही वैसा है। लेकिन वही कंपनी अगर अपना थोड़ा सा काम माइग्रेट कर दे इंडिया में, ठीक है, थोड़ा शिफ्ट कर दे, एक पर्टिकुलर बैकअप का ही पकड़ लो, तो इंडिया में वो 8 घंटे की शिफ्ट होगी जो 10 से 12 घंटे के दिन की बन जाएगी, समझे। प्लस जो पगार एक यूरोप वाला ले रहा था उसका आधे में नहीं, उसके आधे से भी थोड़ा कम में इंडिया में वो बंदा काम करेगा, समझे। और उल्टा इतना ही नहीं, उसको मल्टीपल मिलेंगे, यानी कि उसका टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, उसका काम बढ़ रहा है, ऊपर से उसका पगार भी कम हो रहा है, और 10 जन को आप हायर कर पा रहे हो कि आपका बिजनेस में ज़रा काम थोड़ा और फास्ट हो। तो आईटी इंडस्ट्री इस वजह से ज़्यादा बूम करता है। प्लस इधर के लोगों को दिमाग बहुत है, समझे। अरे कुछ नहीं तो जुगाड़ हुए भाई, इंडियंस जुगाड़ में नंबर 1 होते हैं। जो फॉरेन में लोग अभी सीख रहे हैं, ग्लोबली आप देख रहे हो ना इंडिया की इमेज क्या है, हम जुगाड़ू है भाई, हर चीज़ में हम लोग दिमाग लगा लेते हैं। आधे से ज़्यादा चीज़ें तो इंडिया में डेवलप होकर दुनिया में जाती है, ये दुनिया वालों को समझता नहीं है। तो और यह समझता है तो बोलना, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो ये 5 इंडस्ट्री है जो रैपिड ग्रो करने वाली है इंडिया में, जो अभी भी कर रही है। लेकिन अगर आप इनमें से किसी एक इंडस्ट्री में आते हो तो खास ध्यान दो। मेरे हिसाब से अगर आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप बहुत रैपिड ग्रो कर सकते हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। चलिए मिलता हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में।